और अपना माइक बंद कर लेंगे। कल्पना मैम, आप भी अपना माइक बंद कर लीजिए। तो बात यही है दोस्तों कि हमारा जो पाई के बारे में, अभी स्टेकिंग के बारे में बात चल रहा है। सभी खुशी होना चाहिए कि हम लोग का प्रोजेक्ट जो है ना बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत काम कर रहा है। हम लोग यहाँ पर ही उतना भी नहीं कर पा रहे हैं कि 5 आदमी को जोड़े, मर्चेंट बनाए, स्टेकिंग लगाए, उतना नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारा पाई इतना मेहनत कर रहा है। वो दिन रात एक कर दिया है। 3,14,169 तो ऐसे हम लोग बोल रहे कि जैसे हमारा जेब को लेके घूम रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा करेंसी को लागू होना, इतना बड़ा वैल्यू वाला करेंसी को लागू होना कोई मजाक की चीज नहीं होता है। और उसको भी वर्ल्ड में मान्यता देना। 3 करोड़ एक देश की बजट है। एक हिसाब से देखोगे एक छोटा सा देश का बजट 3 करोड़ रुपया है। अगर उतना बड़ा करेंसी को हम लोग, इतना बड़ा वैल्यूएबल करेंसी को सारा विश्व को मान्यता देना और सारा विश्व को उसको मान के उसको काम में लगाना कोई छोटा मोटा चीज नहीं होता है, लेकिन पाई ने उसको करके दिखा दिया। और एक तो बात है, हमारा जो पाई जीसीबी वैल्यू को हम लोग ने जो वैल्यू को रखा, $3,14,169, हम लोग तो उसको लिख के दे दिए, डॉक्टर निकोलस कोकुलिस को हम लोग दे दिए। उन्होंने पास किया नहीं किया, ये क्या हुआ उसका बाद में कुछ पता नहीं लगा, लेकिन हम लोग अपना तरफ से उसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसको प्रचार करके हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ओरिजिनलिटी में देखोगे, हमारा दिसंबर महीना में शायद मेरे ख्याल से हमारा जीसीबी वैल्यू 7 तारीख को पास हुआ था। अगर जीसीबी वैल्यू 7 तारीख को पास हो गया था, हम लोग जीत गए बोल के हमारे डोरेशन में भी छोड़े थे, पर उससे आगे हम लोग को भी पता चल गया था। लेकिन मैं ये बात को क्यों दोहरा रहा हूँ, ये बात को क्यों आप लोग को बता रहा हूँ, उसको जानने के लिए मैं आप लोग को एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, अभी देखिए नोड नोड की माइनिंग सब कर रहे हैं। अभी वर्जन 2021 आ गया, मतलब नोड अभी एक्टिव हो जाएगा। और नोड एक्टिव होगा तो उसको जीसीबी वैल्यू के साथ में टाई अप किया जाएगा। तो वो जो टाई अप होता है उसका ऊपर में थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। शेयर स्क्रीन में कर रहा हूँ। मेरा स्क्रीन आ रहा है ना? पर मैं आ अभी रहा अभी है। छोड़ा। जी जी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको भी बताऊंगा आज मैं कि पाई जीसीबी इंडिया ग्रुप में नहीं, पाइनियर ग्रुप में है। इसको हम थोड़ा सा आप लोग को बताएंगे। इसको भी बताऊंगा। बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूज आया है जो कि मैं पढ़ रहा था उसी का ऊपर में। एक मिनट, ये देखिए, इसमें कोडिंग का साथ में मैंने छोड़ दिया है। ओपन सोर्स पाई सुपर नोट पाई जीसीबी मान 3,14,169, यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू को इंटीग्रेट कर लिया है। मतलब हमारा जो ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू है, इसको पाई ने से कोडिंग के साथ में आया है, तो पाई ने उसको इंटीग्रेट कर लिया। मतलब पाई का हमारा वैल्यू का साथ में हमारा सुपर नोट का जो टेस्टिंग हुआ उसमें वो मैच हो गया। और ओपनर सोर्स ने पाई सुपरनेट पाई जीसीबी मान 3,14,169 यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू को इंटीग्रेट कर लिया है। जीसीबी की जीत हुई है। पाइनर समुदाय को बधाई हो। मैं इसलिए पहली बार इस चीज को इसलिए पढ़ा कि आप लोग को भी बधाई हो। आप लोग भी बहुत स्ट्रगल किए हो, आप लोग भी बहुत मेहनत किए हो, मंच पे रहे हो। तो ये हो गया आपको, मैं एक तो चीज बता दिया। और एक तो बहुत बड़ा चीज है इसमें, मैं बता रहा हूँ। मैं सभी न्यूज को थोड़ा थोड़ा आपको टच करके मैं बताऊंगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ओर से चलते हैं। अभी पाई की ओर से अभी अभी एक नई घोषणा जारी की गई है। सभी नोड प्रोवाइडर्स की वर्जन 21 अपग्रेड के लिए तैयार हो जाना चाहिए।
कोई लोगों को लगता है कि वो महज एक रूटीन ऑफ टुडे है, लेकिन असल में संकेत काफी साफ है। पाई मैनेट अब आधिकारिक तौर पर प्रोटोकॉल 20 पर शिफ्ट हो गया है, जिसका मतलब है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर अब पूरी तरह से तैयार है। सबसे अहम बात है कि कोर टीम वर्जन 21 को प्रीव्यू दिखाना शुरू कर दिया है। वो किसी चीज का अंत नहीं, बल्कि अपग्रेडेशन की एक लगातार चलने वाली सीरीज की शुरुआत है। इसके बाद में 20, 21 और 22 और उसके बाद 23 की रफ्तार यकीनन तेज होती जा रही है। इन अपग्रेड की रफ्तार बहुत तेज है। इसमें ये समझ में आ गया मेरे को। अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रेडी करने के लिए जो चाहिए, हमारा जो 21 का बाद में वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रेडी होगा, उसको कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो बीएन पाई भी बहुत बढ़िया लिख के छोड़ रहा है। बीएन पाई का भी मैं पढ़ रहा था। बीएन पाई पहले दिन से ही बिल्कुल सही तरीके से बनाया गया है। एक बीएन पाई हमारा एक तो इकोसिस्टम का अंदर में एक ऐप है, और बीएन पाई बोल रहा है कि मैं बहुत सही तरीके से काम कर रहा हूँ, वही सही तरीके से पाई के इकोसिस्टम का अंदर में काम कर रहा हूँ, और उसमें आपको गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ इसके अंदर में। तो पाई एक्सक्लूसिव ट्रांजेक्शन सिर्फ पाई इस्तेमाल होता है। पाई एसडीके ऑथेंटिकेशन सिर्फ पाई लॉगिन सुरक्षित और नेटिव, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई मिक्स्ड सिस्टम नहीं, सिर्फ शुद्ध पाई इंटीग्रेशन होगा। इसका मतलब ये बोल रहा है कि भाई उसमें खाली ये ऑर्गेनिक पाई को ही लेगा बोल के बात कर रहा है। तो ये क्या टाइप का बात कर रहा है, मैं समझ में आ रहा है कि ये भी इसका टोकन बनाएगा, मेरे ख्याल से लग रहा है। चलिए, उसका तो अलग बात होता है। इसका मतलब है कि पाई एसडीके के जरिए सुरक्षित ऑथेंटिकेशन असली ट्रांजेक्शन के जरिए पाई की असली उपयोगिता पाई नेटवर्क के मानकों के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। बीएन पाई कोई प्रयोग नहीं कर रहा है, हम इसे ठीक वैसे ही बना रहे हैं जैसे इस बनाया जाना चाहिए। ये बहुत बढ़िया काम करेगा, ये भी लेगा। इसके बाद में क्लियरिटी बिल का ऊपर में एक तो बात आ रहा है कि हम लोग क्लियरिटी बिल हम लोग का पास हो रहा है कि नहीं। लेकिन आज बहुत बढ़िया गुड न्यूज भी इसका भी आ गया है। राजनीति सेनेटर लूमिस का कहना है, ये राजनीति के मतलब लूमिस कोई है, स्टेबल कॉइन वर्ल्ड पर डील 99% पूरी हो चुकी है। देखे, अगर एक्ट क्लियरिटी एक्ट को देखा जाए तो 99% ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग क्लियर हो चुके हैं। और आज अनुसार आज क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर पर हुई सीनेट में जीओपी मीटिंग के बाद, इसमें व्हाइट हाउस के क्रिप्टो काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चल जो भी नाम है, शामिल थे। लूमिस मुझे लगता है कि इस मीटिंग के दौरान कुछ अहम बातें सार्फ हुई है। आगे बढ़ना एक ऐसा रास्ता दिखा सकती है, मुझे कमरे में घुसते समय उम्मीद भी थी। इसमें चलिए, इसमें लिख रहा है कि उनकी प्रेस टीम ने पुष्टि की है कि स्टेबल कॉइन वर्ल्ड के मामले में 99% तक पहुंच चुके हैं, और बिल के डिजिटल एसेट वाले हिस्सों पर बातचीत भी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। एक नया सीनेट रिपब्लिकन ऑफ क्लियरिटी एक्ट को कम्युनिटी बैंकों के लिए रेगुलेशन की ढील देने वाले प्रावधान को जोड़ने पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए, ये एक तो देखो, क्लियरिटी बिल 99%, ये भी बहुत बड़ा न्यूज है। देखो, क्लियरिटी बिल को बहुत प्रॉब्लम के साथ में क्लियर हो रहा था, उसका बिल को पास होने नहीं दे रहे थे, लेकिन राजनीति काफी उलझी हुई है। फिर भी 99% तक पहुंचना आज के दिन में किसी को भी उम्मीद से बहुत ज्यादा बड़ी बात है। ये खुशी हो जाना चाहिए कि हम लोग अपना जो प्रोजेक्ट है, हमारा लिए क्लियरिटी एक बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो भी चीज होगा, लॉ नहीं रहेगा तो कोई भी चीज में उसमें छेड़खानी होते रहता है। जब लॉ सही तरीके से काम करने लगता है, कि लॉ सही तरीके से चलने लगता है, तब जाके ये अच्छी तरह से काम करता है। चले, ओपन सोर्स पाई सुपर नोड के बारे में थोड़ा जानते हैं। वो जो मैं बताया आप लोग को, सुपर नोड पाई जीसीबी 3,14,159 यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू को इंटीग्रेट कर लिया है। जीसीबी की जीत हुई है, पाइनर समुदाय को बधाई हो। सीधी बात है कि हम लोग को जो इतने बड़े
करेंसी है और उसको वैल्यू हमारा फिक्स अगर नोट की तरह से हो गया तो हम लोग जीत चुके हैं। ये भी एक तो बहुत गुड न्यूज है। थोड़ा 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 सर, सुपर नोट या नोड नोड क्या बोलते हैं? सुपर नोड है, सुपर नोड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुपर नोड चलिए। ने पाई जीसीबी मान लिखा ना अपने सोर्स में, पाई सुपर नोड ने पाई जीसीबी की 3,14,100 को यानी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू को इंटीग्रेट कर लिया है। जीसीबी की जीत हुई है, पाई नेटवर्क समुदाय को बधाई हो। चलिए ये तो हो गया। पाइनेस लक्ष्य पर नजर जमाए रखें, कोड कभी झूठ नहीं बोलता। वर्जन 20 में हर सिंक, हर ब्रिज और हर एटॉमिक ट्रांजिशन शुद्ध गणित है। जीसीबी $314159 जो आम सहमति वाली वास्तविकता में हाई कोड किया गया है, वो न तो कोई लक्ष्य है और न ही कोई इच्छा, वो एक प्रोटोकॉल सत्य है जो मैननेट पर रियल टाइम में निष्पादित हो रहा है। और सुपरनोड अब और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। तेज, साफ और सुथरा लंच। देखो जितना वर्जन आगे बढ़ते रहेगा उतना क्लियर होते होते जाएगा। तो उसका ये प्रमाण हो गया कि हम लोग का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इधर रेडी हो रहा है, इस सुपर नोड रेडी हो गया है, हम लोग का सब रेडी हो गया। इसका मतलब 28 तारीख का अंदर में मेरे ख्याल से लग रहा है 23 तक हम लोग पहुंच गए रहेंगे। और ये तो मैं बता रहा हूँ, ये सभी जितने काम हो रहा है ये ग्रुप हिसाब से काम होते रहेगा। मुझे लग रहा है एक आदमी तो एक बैठ के नहीं करेगा, सब पार्ट बाय पार्ट मैंने बटा हुआ है, काम हो रहा है। देखिए हमारा पाई के साथ में क्या क्या काम हो रहा है। वैश्विक दिग्गजों के साथ में खड़े माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, अमेजन, IBM, ये एनवीडिया, इथेरियम फाउंडेशन, एक्सा, ब्लूमबर्ग, मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप, ये सब हमारे साथ खड़े हैं, हम लोग का पाई के साथ में खड़े हैं। और इसको छोड़ दीजिए और थोड़ा आगे चलते हैं। ब्रेकिंग वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अभी मेजर यही चीज है, ये चीज अभी कभी वर्ल्ड के अंदर हुआ नहीं था। वर्ल्ड के अंदर में कभी भी हमारा ये न्यूज कभी नहीं आएगा। ये फर्स्ट टाइम वर्ल्ड के अंदर में फर्स्ट टाइम ये न्यूज आया है। हम लोग को गोल्ड जो सोना को खरीदते हैं उसका कभी भी टोकन बना नहीं है। ये वर्ल्ड के अंदर में फर्स्ट टाइम गोल्ड एक तो टोकन बना रहा है। और ब्रेकिंग वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, तो गोल्ड का काउंसिल है वर्ल्ड में, काउंसिल ने ऑफिशियली गोल्ड सर्विस लॉन्च किया है। गोल्ड को टोकनाइजेशन की ओर ले जाते हुए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अभी गोल्ड एज सर्विस नाम का एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, जो टोकनाइज गोल्ड को बनाना, उस पर भरोसा करना और उसे बड़े पैमाने पर फैलाना आसान हो सके। इसका मतलब है कि अब फिजिकल गोल्ड को ब्लॉकचेन या धारित फाइनेंसेस के और करीब लाया जा रहा है। अब तो गोल्ड भी टोकनाइज हो रहा है। तो बात को समझ गए दोस्तों। ये कोई छोटा मोटा न्यूज मैंने नहीं पढ़ा आप लोग के सामने में, मैंने जो कुछ पढ़ा वो बहुत बड़ा न्यूज पढ़ा। तो इसमें आप लोग को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गोल्ड को अगर हमारा पाई टोकन बना दिया वर्ल्ड का अंदर में, तो हम लोग का स्थान कहाँ पर रहा सोच लीजिए अभी आप लोग। अगर मैं तो पहले उस दिन बताया था कि रिजर्व करेंसी, वर्ल्ड रिजर्व करेंसी पाई बनना चाहिए। अगर पाई रिजर्व करेंसी बन गया तो गोल्ड भी उसका साथ में आ रहा है, गोल्ड भी आ गया टोकन होके। गोल्ड अगर टोकन होके आ रहा है, दुनिया की सभी देशों की टोकन अगर आ रहा है, तो वर्ल्ड के अंदर में कुछ बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था चेंज हो रहा है, ये सीधी बात है। और ये होना भी जरूरी था, कि इकोनॉमी का ऊपर में बहुत प्रेशर था और बहुत कष्ट था। अभी ये धीरे धीरे आज अभी एक तो गुड न्यूज हमारा उड़ीसा वालों के लिए मैं सुना देता हूँ। जो लोग का भी पुराना इलेक्ट्रिक बिल था, उड़ीसा सरकार ने आज से माफ कर दिया। चाहे 50,000 था
1 लाख रहो, 10 लाख रहो, सब बिल को आज माफ कर दिया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो बात यही है कि दोस्तों, ये न्यूज को मैंने जोड़ दिया थोड़ा बीच में, लेकिन आपन हमारा अगर ଭଲ କି ଜାଣିନା हमको कही बचेटा गोटे स्मार्ट मशीन लगे बसे तो सेटा हम लोग का बात में यही यही चल रहा है कि अभी वर्ल्ड के अंदर में हमारा यदि अगर गोल्ड को टोकन का हिसाब से लाया जाए वर्ल्ड के अंदर में, तो हम लोग का जो सिस्टम है, हमारा जो पाई है, उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। ये 100% बढ़ जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता कि कॉन्सेप्ट बड़ा है। और अगर इतना बड़ा कॉन्सेप्ट में आप लोग काम कर रहे हो तो उसका मतलब जो वैल्यू हम लोग सोच रहे हैं ना, हम लोग को सोच से परे है, वो वैल्यू आने वाला है। मैं तो ही मानता हूँ, क्योंकि अगर गोल्ड को टोकन बना रहा है और वर्ल्ड की सभी संस्था भी इसके साथ में जुड़े हुए हैं, तो ये पाई वर्ल्ड का एक तो बहुत बड़ा ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनने का 100% रास्ता दिखाई दे रहा है। अगर वो चीज बन गया तो हमारा लिए एक तो बहुत बड़ी रास्ता खुल जाएगा और बहुत बड़ी हम लोग अर्थव्यवस्था में जुड़ जाएंगे। तो बहुत बड़ा चीज है पाई को, हम लोग जितना सोचते हैं ना उससे बहुत बड़ा है। और मैं तो जितना सोचता हूँ, मैं उसका देख रहा हूँ, मैं जो पढ़ रहा था मैं देख के हिलता हूँ, बाप रे ये क्या बना रहा है, गोल्ड को भी अपना लाइन में ले आया। तो ये हमारा क्वालिटी है, पाई क्वालिटी खुद बनाया है, किसी को उसको मोहताज नहीं है वो पाई। इसीलिए मैं बोलता हूँ दुनिया उसका नीचे आएगा, वो पाई किसी का नीचे नहीं जाएगा। मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, क्योंकि ये खुद अपना ये चीज प्लान करके बनाया है कि वर्ल्ड के अंदर में कि दुनिया के एक तो नया इकोनॉमी को बनाने के लिए कोशिश कर रहा, नया स्ट्रक्चर बना रहा, नया आपका ब्लॉकचेन बन रहा, नया पेमेंट सिस्टम बन रहा है डिसेंट्रलाइज का ब्लॉकचेन के जरिए से। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है और ये हम लोग सक्सेस हो चुका है। तो दोस्तों, बोलने का मतलब मेरा यही है कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। हम लोग शायद अगर इसमें और भी बहुत सारे नया चीजें भी आएंगे, तो इसीलिए हम लोग को यूनिटी की बहुत जरूरत है, एकता की बहुत जरूरत है। तो हम लोग एकता में रहेंगे तो सीखेंगे, और पेशेंस का साथ में रहेंगे तो इसमें बहुत आगे जाने वाले हैं। और एक तो हमारा क्या बोलते मोबाइल नंबर से भविष्य बताने वाले मानसी सिंह मैम, बहुत सुंदर उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और वो मानसी जी अगर आएंगे तो उनसे भी अपना अपना नंबर दे दीजिएगा। वो फ्यूचर बताते हैं मोबाइल नंबर से, क्योंकि मोबाइल नंबर से उन्होंने फ्यूचर बताते तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सुंदर से समझाते हैं, एक एक करके समझाते हैं वो नंबर सबको। अगर आप सुनोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है हमारा पाई का कमाल। हम लोग अगर इसमें आज परिवार जैसे जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए मैं सभी को बोलूंगा कि हम लोग अभी बहुत बड़े कॉन्सेप्ट में जुड़े हैं, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट में। जितना भी हम लोग सोचेंगे ना उससे भी बहुत बड़ा है, प्लान बहुत बड़ा है। पूरा देश की इकोनॉमी को नहीं, पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी को चेंज करने के लिए आया। मैं इतना ही बोलूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को बोलने के थोड़ा पाजीसी इंडिया ग्रुप में मिलता है समय। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है, वो यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक शेयर करिएगा जरूर। और जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा नहीं हूँ, खाली हल्का हल्का आपको समझा दिया हूँ। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ग्रुप में गिरा हुआ है, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय पाई, जय जय शिव। बहुत बहुत धन्यवाद ललित सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपकी जानकारी से ज्ञान तो मिलता ही है, साथ में खुशी भी प्राप्त होती है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली कड़ी में मैं पनवर जी को बुलाता हूँ जी।